अब बात उत्तर प्रदेश में हलाल पर हो रही सियासी हलचल की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने खान पान और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर अवैध तरीके से हलाल सर्टिफिकेट देने के कारोबार पर बैन लगा दिया है। इसके साथ ही अब यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का उत्पादन, बिक्री और भंडारण अवैध हो गया है। अब ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी। वंदे भारत ट्रेन में हलाल सर्टिफिकेट पर एक घमासान इसी साल अगस्त में वायरल हुआ था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े खाने पीने की चीजों पर बैन लगा दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में मजहबी मोहर के साथ बेची जा रही हलाल चाय, चीनी, दवा, साबुन, तेल, टूथपेस्ट और शहद पर रोक लग गई है। यही नहीं, अब यूपी में घरेलू इस्तेमाल के लिए हलाल मार्क वाले किसी भी खाने पीने के सामान को रखा भी नहीं जा सकेगा। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि साजिशन शाकाहारी खाद्य पदार्थों के लिए भी फर्जी हलाल सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं, जिससे मजहबी भावनाओं को भड़काकर क्षेत्र विशेष में हलाल सर्टिफाइड कारोबार को बढ़ाने की देश विरोधी साजिश की जा रही है। धन अर्जित होता है, उसका उपयोग कहीं न कहीं देश विरोधी गतिविधियों में उसका उपयोग होता है। देश में इन दिनों हलाल सर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का कारोबार संगठित तौर पर बढ़ाया जा रहा है। दिलचस्प है कि इसमें डेयरी पदार्थों से लेकर शहद जैसे शाकाहारी पदार्थों का भी हलाल सर्टिफिकेशन हो रहा है और इससे मुस्लिम बहुल देशों के घरेलू कारोबार में एक पक्षीय प्रतिस्पर्धा का माहौल बन रहा है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है, क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है, ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जा सकती है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोई चेष्टा करे। हलाल सर्टिफिकेशन का सीधा मतलब है कि इस्लाम धर्म की मान्यता के हिसाब से उत्पाद मुसलमानों के इस्तेमाल के लिए वैध है। मतलब इस सर्टिफिकेशन में गुणवत्ता, स्वास्थ्य, वैधानिकता की जगह धार्मिकता सबसे बड़ा मापदंड है, जिसमें इस्लामिक उपभोक्ताओं के लिए अलग बाजार बनाने की बुनियादी विचारधारा है। दरअसल भारत में 1974 में पहली बार हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत हुई। तब इस्लामिक विधि से ज़िबह किए गए पशु के मांसों की बिक्री के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। वध की इस विधि में पशु को ज़िबह किया जाता है, गर्दन की हड्डी नहीं काटी जाती। अगर गर्दन की हड्डी काटकर वध किया गया हो तो उसे हलाल नहीं माना जाता। इस तरह हलाल सर्टिफिकेशन चलन में आया और धीरे धीरे मुस्लिम देशों में हलाल सर्टिफाइड चीजों की मांग बढ़ने लगी और आज करीब भारत में 3.5 लाख करोड़ का हलाल कारोबार बताया जाता है। भारत में हलाल सर्टिफिकेशन जारी करने वाले जमीयत जैसी संस्थाओं का दावा है कि इसी सर्टिफिकेट की वजह से दुनिया में करीब 3.5 लाख करोड़ का कारोबार हो रहा है। तो मान लीजिए कि आप 52 मुस्लिम देशों से कुछ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप? 1.25 लाख करोड़ का नरेंद्र मोदी के राज में मीट एक्सपोर्ट है। भारत नंबर 1 है पूरी दुनिया में। तो नंबर 2 पे मोदी जी ने मीट एक्सपोर्ट में हमें पहुंचाया। हम 52 देशों को कुछ दे रहे हैं तो उनसे कुछ ले रहे हैं। जब आप कुछ चीजें ले रहे हैं तो विदाउट सर्टिफिकेशन कोई भी भारत में उसका सेवन नहीं करेगा। तो उत्तर प्रदेश में विकास हो नहीं रहा है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। लेकिन हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने वाली यूपी सरकार का कहना है कि ये प्रतिबंध इसलिए लगाए गए क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन सिर्फ पैकेज्ड मांस के निर्यात कारोबार के लिए वैध है। ये भारत की घरेलू खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सेक्शन 89 की मौलिक भावना के खिलाफ है। दवाइयों और मेडिकल डिवाइसेस का हलाल सर्टिफिकेशन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नियमों के खिलाफ दंडनीय अपराध भी है। हालांकि यूपी सरकार के इस फैसले को अब धार्मिक रंग देकर इस पर पूरे देश में सियासत हो रही है और हलाल सर्टिफिकेशन को जायज ठहराने वाले दूध, सब्जी, शहद, चीनी जैसी चीजों के हलाल सर्टिफिकेशन के पक्ष में है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।